नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक ऑटो सेक्टर की कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी इसका चार्ट का एनालिसिस करेंगे ऑन हायर टाइम फ्रेम। जैसा कि हम हर चार्ट में देखते हैं, मंथली का इसका ये चार्ट है। मंथली पर इसमें अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। ये इसका इम्पल्सिव थर्ड वेव चल रहा है। इसने यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद प्राइस ने करेक्शन उसी हैमर पर, इस हैमर के लो को तोड़ा नहीं है, किसी ईएमए को भी नहीं तोड़ा, कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं है। बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में शेयर चल रहा है। वॉल्यूम कितना सपोर्टिव है, कंटिन्यूअस बाइंग और एवरेज और अबव एवरेज इसमें वॉल्यूम है। इस इन्वर्टेड हैमर के लो का ही सपोर्ट लेके प्राइस ने वहीं से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। ये इसका थर्ड वेव भी अभी चल रहा है। यदि हम इसका एमएसीडी देखेंगे तो एमएसीडी में भी यही टॉप है। ऑल ओवर लाइफ का इसका, क्योंकि इसने अभी तक कोई भी इम्पल्सिव वेव अभी तक इसका कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब से ये चार्ट स्टार्ट हुआ है, इस कंपनी का लिस्टिंग स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक इसमें पहला ट्रेंड ही चलता चला जा रहा है। अभी इसने इसको 2.6 थर्ड वेव का इसने टारगेट दिया, उसके भी ऊपर निकल गया। अभी यहाँ पर इसका टारगेट का टारगेट भी हम इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड थर्ड वेव है। तो इसमें ये इतना बुलिश ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस इसमें रिवर्सल होता ही नहीं है। तो इसका टारगेट हम 1300 रुपए रखते हैं। यहाँ पर ये लेवल क्रूशियल लेवल चल रहे हैं इसके। ईएमए सारे पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव क्रॉसओवर इसने किसी ईएमए के साथ बहुत लंबे टाइम से किया ही नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न में ये इसने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जनरेट किया था, जिसका सेकंड शोल्डर टोटली 50 ईएमए के ऊपर बना था। तो कितना अच्छा ब्यूटीफुली टारगेट इसमें मिल रहा है। देखते हैं कि टारगेट अचीव हो चुके हैं या अभी भी इसमें बाकी है टारगेट का। टारगेट इसने एग्जैक्ट अचीव कर चुका है अपना, और वहां से इसने, क्योंकि ये थर्ड वेव है बट अभी थर्ड वेव इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न में या सबको दिख रहा है इसमें बहुत अच्छा बुलिश कैंडल, बुलिश। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार आया, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉलो बुलिश कैंडल देता ही चला जा रहा है। वीकली चार्ट पर जाएंगे हम। वीकली चार्ट पर जाकर देखेंगे हमारा मंथली का लगाया हुआ ट्रेंड लाइन। ईएमए जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं देखना, मंथली की तरह वीकली में भी यहाँ पर ओनली 5, 13, 15, 26 इनके बीच नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत पहले यहाँ पर हुआ था। उसके बाद इसने यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर करने के बाद कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड में ही बना हुआ है शेयर। डाउ थ्योरी जो कि बेसिक होता है ईएमए की तरह, डाउ थ्योरी में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो इस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि ये इसका इम्पल्सिव वेव है, ये इसका करेक्टिव वेव था। यहां से इसने न्यू इम्पल्सिव वेव स्टार्ट किया है। यहां से लेके यहां तक इसने इतना लंबा 1 का टारगेट दिया।
ABC करेक्शन करके इसने ABC जिगजैग करेक्शन। V2 का टारगेट दिया यहाँ पर, यहाँ से इसने थर्ड वेव का थर्ड ऑफ 1, थर्ड ऑफ 2, थर्ड ऑफ थर्ड, ये अभी चल ही रहा है वीकली पर, और जिसका फुली टारगेट अभी आया नहीं है। 1.6 जनरली थर्ड वेव का टारगेट होता है, यदि एक्सटेंडेड होती है तो उसके ऊपर निकलती है। यहाँ पर अभी एक्सटेंडेड नहीं हुई है वीकली पर, जबकि मंथली पर एक्सटेंडेड है। यहाँ पर इसका टारगेट पूरा अचीव करने में इसका 1150 रुपए ऐसे टारगेट दे सकता है ये। ये इसका थर्ड ऑफ थर्ड था यहाँ पर, यहाँ से थर्ड ऑफ फोर्थ के लिए थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद इसमें थर्ड ऑफ फिफ्थ होने पर ही थर्ड वेव पूरा कंप्लीट होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है, थर्ड वेव में ही चल रहा है। MACD हमें क्लियर शो करेगा, MACD में हुक दिखेगा हमें। ये MACD का हुक था जिसमें नेगेटिव क्रॉसओवर किए बिना यहीं से थोड़ा सा डाउन टिक हुआ, यहीं से अप टिक हो गया। फोर्थ वेव के लिए पहले ये थोड़ा नीचे आएगा। अदर इंडिकेटर्स भी चेक कर लेते हैं। स्टोकेस्टिक अभी भी ओवरबोट जोन में ही है, बट डाउन टिक है, जिसे हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। ओवरबोट जोन में डाउन टिक होना यानी हल्का सा रिट्रेसमेंट, और स्टोकेस्टिक ओवरबोट जोन में ही अपटिक भी हो चुका है। ADX बुल की स्ट्रेंथ शो कर रहा है ऑन वीकली बेसिस पर। इसमें फोर्थ का करेक्शन आएगा पहले। अब करेक्शन, क्योंकि ये घोड़ा शेयर है, बहुत कम रिट्रेसमेंट देता है, तो फोर्थ के रिट्रेसमेंट के लिए ये हो सकता है EMA ही इसके सपोर्ट होंगे। 13 EMA जहां पर इसने थर्ड और फोर्थ के लिए करेक्शन के लिए सपोर्ट लिया था, वहां पर सपोर्ट लिए, जो कि इसके 984 रुपए यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक आने पर इसमें यदि हमें 100 शेयर बाय करना है तो 25 यहाँ करना चाहिए। यदि फोर्थ का रिट्रेसमेंट इसने 26 EMA पर आकर के दिया तो 890 रुपए हम 25 शेयर वहां बाय करेंगे। ऐसा हम 25-25 शेयर करके इसमें बाय करेंगे। जब हमें रिवर्सल का कोई साइन दिखेगा फोर्थ वेव में आने पर, हमें नीचे डाइवर्जेंस भी दिखेंगे, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखेगा, कोई चार्ट पैटर्न भी दिखेगा, वहां पर बाय करना अच्छा होता है। इन लेवल्स पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये ऊपर जाके फिर से नीचे लौटेगा। जब हम फोर्थ वेव के टारगेट के लिए बाय करेंगे इसमें, जो कि हम 38% रिट्रेसमेंट, जिसका जेन्युइन रिट्रेसमेंट जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से होता है, उतना एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर आने पर बाय करने पर हमें फिफ्थ वेव का टारगेट इसमें मिलेगा, जिसको हम अभी भी निकाल के देख सकते हैं। अभी फिफ्थ वेव आई नहीं है। $50 EMA यहाँ पर इसका सपोर्ट आ रहा है, जो कि 760 रुपए 760 रुपए हो सकता है ये दे, पर मुझे लगता है कि इसके पहले ये ऊपर के जितने EMA हैं वहां से रिट्रेस करेगा, उतना डीप करेक्शन शायद ही देगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहिए। और फाइनली इसके टारगेट भी निकालते हैं हम। फाइनली टारगेट इसके 1300 रुपए पे आते हैं, बट बाय अभी नहीं करना है,
बाय जैसे मैंने लेवल बताए हैं उन लेवल्सों तक जहां तक भी वो रिट्रेस होता है उसको वॉच करेंगे, और रिट्रेसमेंट पर जब भी कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बन के उसका रिवर्सल आता है तभी उसको बाय करना चाहिए। और इसमें 1300 रुपए के टारगेट हमें मिल सकते हैं फ्यूचर में ऑन वीकली बेसिस पर। हम इसका डेली चार्ट देखेंगे, वन टाइम फ्रेम नीचे जाके सारे टाइम फ्रेम पर शेयर का ट्रेंड, यदि हमें कोई ग्लोबली डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई वॉर वगैरह या कोई भी बैड न्यूज नहीं आई, तो हमें अच्छे से टारगेट मिलते हैं। फिर भी हम बाय तो करेंगे यदि काम करना है तो। हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली बेसिस पर भी इसमें सेम ही है। इसका वन बहुत बड़ा था, एक्सटेंडेड वन वेव था, एंड इसका ये 2 था। यदि 1 और 3 दोनों वेव एक्सटेंडेड है तो 4th वेव हो सकता है छोटी बने, सॉरी 5th वेव थोड़ा छोटी या इक्वल ही बनेगी। टारगेट सेम ही होंगे इसके। अभी तो पहले हम इसको 3rd वेव के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। इसमें 3rd अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3rd कंप्लीट होने में भी इसमें 1180 रुपए के टारगेट मिलेंगे। 1180 रुपए के टारगेट के लिए इसको अभी भी बाय किया जा सकता है डेली बेसिस पर। चार्ट यही बोलता है, क्योंकि यहां पर भी इसमें ये 3rd वेव था। डेली में ये यहां पर इसका इम्पल्सिव वेव इसने कंप्लीट किया, 3rd वेव, एंड यहाँ पर डबल डाइवर्जन कंप्लीट होने के बाद मुझे यहाँ पर डेली में, जबकि वीकली में ऐसा नहीं है, वीकली में 5th का टारगेट आना बाकी है और मेन 4th वेव का करेक्शन भी बाकी है। और जबकि डेली में यहाँ पर मुझे करेक्टिव वेव यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, एंड ये इसका एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन दिख रहा है मुझे, जिसमें कि बी वेव ए के ऊपर निकल जाती है और सी वेव ए के नीचे चली जाती है। ऐसा होता है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। इस करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये न्यू इम्पल्सिव वेव का 1 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड 1 के बाद, जबकि हमें इतना फर्क है वीकली और डेली चार्ट में कि वीकली में 4th के लिए नीचे जाएगा वो, और डेली में वेव 2 के लिए नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। वेव 2 जनरली 78, जैसा मैं पहले भी बताती आई हूँ, 78% करेक्ट होती है। हो सकता है कि कोई घोड़ा शेयर है तो उसमें वो करेक्शन कम भी हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता ए से। तो इसके ये पहले, अभी तो इसने 5 EMA पे सपोर्ट लेके वहां से ही हैमर बना दिया। यदि इसने इसको तोड़ा, या तो ये फिर से इस लेवल को टच करेगा, नहीं तो इसमें 13 EMA, 26 EMA इतने, और यहाँ तक ये बेयरिश कैंडल का इस पार्ट तक आने की पॉसिबिलिटी है। 900, 1000 रुपए, 990 रुपए और 80 रुपए, इन लेवल्स तक भी शेयर आ सकता है 2 वेव बनाने के लिए, और ऊपर से भी कहीं से भी मूव कर सकता है। उसमें इसके लिए थोड़ा थोड़ा बाय यहाँ पर भी रिकमेंड करूंगी मैं। EMA डेली बेसिस पर भी सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ओनली 513 ने नेगेटिव क्रॉसओवर किया था करेक्टिव वेव में, यहाँ से उसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर यही हो भी चुका है। बहुत अच्छे बुल रन्स में शेयर है, वॉल्यूम बहुत सपोर्टिव है, बहुत लंबे टाइम से बाइंग चल रही है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। हर टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे एक अलग वेव का कंसेप्ट मिलेगा।
जिसमें एक ही चीज, फाइनली एक ही चीज शो हो रही है कि शेयर में पहले थोड़ा करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन के बाद ABC करेक्शन, इसको हम यदि मानते हैं एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन, तो इसने उस करेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी दे दिया है करेक्शन कंप्लीट होने के बाद, और ओवरसोल्ड जोन में जाए बिना ऊपर ही ओवरबोट जोन में ही करेक्शन कंप्लीट भी कर लिया है, जो कि इसका पॉजिटिव साइन है। RSI अभी 59 अच्छी टेरिटरी में है, 59 बहुत अच्छा इसका जोन है। और ये इसका स्टोकेस्टिक भी ओवर रिपल से ओवरबोट जोन में आ चुका है, अपटिक है। बेयर का स्ट्रेंथ अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है बुल और बेयर में, बट अभी फिलहाल इसमें बुल थोड़ा नीचे की साइड गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने पहले बताया भी कि थोड़ा करेक्शन आना चाहिए इस शेयर में, लेवल्स भी बताया आपको। इसका स्टॉप लॉस भी लेंगे हम। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। मार्केट में यदि काम करना है तो बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने पर शेयर से एग्जिट जरूर करना चाहिए। अभी तक तो इसने ये हर गैप भरता है, ये गैप भरा नहीं है, हो सकता है ये अपने करेक्शन में इस गैप को भरे। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा मेरा इसका। 50 EMA, ये रेड कैंडल जहां से इसने रिवर्सल दिया है, यहां पर आकर इसका स्टॉप लॉस मेरा निकलता है 980 रुपी। ये इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस निकलता है। एंड रियल स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा, तो यहां पर एक्चुअली रियल स्टॉप लॉस तो ये विद वॉल्यूम बुलिश कैंडल और ये गैप, ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस होगा इसका। तब तक शेयर में बुल रन्स की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, जो कि 870 रुपए पे आता है। इसका स्टॉप लॉस बहुत डीप आ रहा है। हम ये 3 वाइट सोल्जर्स, इनका भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये कंसेप्ट होता है 3 वाइट सोल्जर में सेकंड सोल्जर को प्राइस टच करने आती है, तो वहां पर भी हम इसको ले सकते हैं स्टॉप लॉस को। यदि इन्वेस्टमेंट है तो डीप भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो हम ऐसे स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए। 970 रुपए का निकलता है जो कि। नमस्कार फ्रेंड्स, इसके हम इंडिकेटर्स और देख लेते हैं। डेली के इंडिकेटर्स हम आवरली में देखेंगे। आवरली में MACD डाउन हुआ था यहाँ से, बट यहाँ से हल्का सा बैंड होना शुरू हो गया है अप साइड में, ओवरबोट जोन में ही है। RSI अपटिक हो चुका है। ADX में बेयर का स्ट्रेंथ नीचे की साइड जा रहा है एंड उसने क्रॉसओवर भी कर दिया है, पॉजिटिव क्रॉसओवर। बुल ऊपर निकल चुके हैं, बेयर नीचे, और ये रिपल से यहाँ पर रिपल में मूव करके अपटिक हो चुका है। बाय करने के लिए अच्छा जोन है। यदि यहाँ पे बाय करेंगे हम, तो हमारे लिए टारगेट 1180 का होगा पहला, वहां पर जरूर एग्जिट करना चाहिए। वहां से शेयर एक बार जरूर गिरेगा ही गिरेगा, और फाइनली टारगेट 1300 रुपए के निकल के आते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।